नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। फिर से एक बारी आपकी वापसी हो रही है ट्राइंगल्स चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। अब पुरानी वीडियोस में हमने इसकी इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे बोलते हैं बीपीटी या थियरम थ्योरम, वो हमने पढ़ डाली है। अगर आपने वो स्किप करी है पहले वो जाकर देखो, क्योंकि उसके बिना ये एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपका वेट करता हूं, जाओ जल्दी से बीपीटी देख के आओ, फिर हम करें इसकी शुरुआत। वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। उससे पहले जो हमने 1 2 3 4 5 चैप्टर्स पढ़ दिए हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। जाइए, एग्जाम का चल रहा है टाइम, मजे से पढ़ाई करें और अच्छे से अपना कंसेप्ट अगला क्लियर करें। तो जाइए आप देख के आइए, तब तक मैं आपका करूं वेट और चलता हूं मैं तब तक नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये पार्ट एक्सरसाइज हम 2 पार्ट्स में करें ताकि आपको ये एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और अभी फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, जिन्होंने बीपीटी नहीं पढ़ी वो जाकर वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, आपकी एक्सरसाइज मक्खन से निकल जाएगी। कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, आपकी अच्छी अच्छी बातें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर 1 and 2 डी इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन 1 and एडी इन सेकेंड पार्ट। कहता है जी आपको पहले क्वेश्चन में 2 फिगर्स दे दी गई हैं, जिसमें एडी आपको दिया 1.5 सेंटीमीटर, डीबी दिया 3 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर, ईसी निकालना, इसको हम एक्स ले लेते हैं। और कहता है जो डीई है ना वो बीसी के पैरेलल है। अब तुम्हें पता है ट्राइंगल एबीसी में डीई और बीसी पैरेलल, तो शुरू कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, जिन्होंने अभी भी बीपीटी नहीं देखी वो जाकर देख आओ, उसके बिना कोई मतलब नहीं है एक्सरसाइज पढ़ने का। कहता है जी डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है जी, अगर तो आपको पता पैरेलल है तो क्या करेंगे, लिखेंगे बाय बीपीटी, जिसका मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग रेशियोज आती है एडी अपॉन डीबी, ये हमारा पहला पार्ट है, इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर डीई और बीसी पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी रेशियोज में इक्वल है। अब एडी आपका 1.5 है, डीबी आपका 3 है, एई आपका 1 है, ईसी आपका x है। वैल्यूज हमने डाल दी, डेसिमल निकाला, 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x 1 जा x और 2 1 जा 2, यानी कि जो आपका x आया वो आया आपका 2 सेंटीमीटर। इतना सा सिंपल था। आपको बस क्या करना है, पहले बीपीटी का कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाना है। अभी आपको पता है पेपर्स का टाइम चल रहा है, मैं खुद से चाहता हूं कि तुम मोटिवेट रहो, अच्छे अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ताकि तुम अच्छा स्कोर करो। स्कोर करने के लिए नहीं, बट अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से अच्छा अच्छा सीखो। खुद भी सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी के बिना आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होने वाले। जितना मैथ्स में कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, जितना मैथ्स में कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, उतना ही आपको मैथ्स जल्दी जल्दी आएगा। अब इसी बेसिस पे चलते हैं हम अगले पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में आपको फिर से बोला गया है कि एडी फाइंड आउट करना है, इसको एक्स ले लेते हैं। डीबी 7.2 दिया है, एई 1.8 दिया और ईसी 5.4 दिया। अब उसने आपको यहां पे फिर से एक चीज बोल दी है कि इसमें भी डीई और बीसी पैरेलल है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर डीई बीसी पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बीपीटी लगाएंगे सीधा सीधा। बीपीटी से होता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, एई अपॉन ईसी। ओके, अब एडी की वैल्यू एक्स है, वो हमें ढूंढनी है। डीबी दिया है जी 7.2 इज इक्वल्स टू एई दिया 1.8 और ईसी दिया है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 7.2 ऊपर भेज दिया, यह आ गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। डेसिमल निकाला, इसका डेसिमल और इसका डेसिमल नीचे आके बन गया आपका 10 10 100 और इसका डेसिमल चला गया ऊपर 10, 0 से 0 कट, देन 18 1 जा 18 3 जा, देन 3 1 जा 3 24 जा। तो आंसर आ रहा है जी एक्स आपका 24/10, यानी कि 24/10 यानी कि आपका हुआ 2.4 सेंटीमीटर। सो ये थी आपके पार्ट 2 की एक्स की वैल्यू। पार्ट 1 एक्स की वैल्यू आई थी 2 सेंटीमीटर, इसमें आ रही है 2.4।
अगर आपने पार्ट 1 स्किप कर दिया, एक बार वीडियो को पीछे जाओ, बैक करो, देखो। और अभी भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर आपने बीपीटी नहीं देखी है, जाकर वो वीडियो देख के आओ। उसमें मैंने तुम्हें कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी, उसके अगले पार्ट में मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी समझाया, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आने वाला जी। जाके वो भी देख के आओ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। लीजिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी, आपको बोला है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें तुम्हें ट्राइंगल दिया नहीं हुआ, हम ट्राइंगल खुद से बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ये पी क्यू और आर। कहता है ई पॉइंट है पी क्यू पे, ये ई पॉइंट है, और जो एफ पॉइंट है वो है पी आर पे। एफ पॉइंट है पी आर पे, मैं ई और एफ को कर देता हूं ज्वाइन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। अब यहां पे आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तुम्हें पता है बीपीटी में क्या होता है कि अगर तो लाइंस है आपकी पैरेलल, अगर तो लाइंस है आपकी पैरेलल, तो रेशियोज हम लेते हैं इक्वल, तो हम रेशियोज लेते हैं इक्वल। पर अगर आपकी रेशियोज इक्वल है ना, ये कन्वर्स है, अगर आपकी रेशियोज इक्वल है तो लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने दोनों की दोनों वीडियोस आपकी ऑलरेडी डाल दी हैं। अब यहां पे आपको प्रूफ करना है कि अगर रेशियोज बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब रेशियोज बराबर कैसी करनी है, सिर्फ आप मेरी बात वो वाली सुनेगा जो मेन कंसेप्ट है, बाकी आप हंसते खेलते रहिए, सब बढ़िया है। अब ध्यान से सुनना, रेशियोज कैसे इक्वल करनी है, मैं तुम्हें पहला पार्ट इसका एक्सप्लेन करूं। अब फर्स्ट पार्ट में प्यारे बच्चों बोला है कि जो पीई है ना वो है 3.9 सेंटीमीटर, ये 3.9 है। कहता जी EQ है 3, EQ 3 है, PF है 3.6 और FR है आपका 2.4, FR है आपका 2.4। हम क्या करेंगे, रेशियोज लिखेंगे, जैसे कि PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। अगर तो ये रेशियोज बराबर आ गई ना रिड्यूस करने के बाद, तो लाइंस है पैरेलल। PE की जगह पे 3.9, EQ की जगह पे 3, PF की जगह पे 3.6 और FR की जगह पे 2.4। डेसिमल निकाला, 10 आ गया नीचे, 3 1 जा 3 13 जा, तो ये तो आता है जी 13/10। ठीक है जी, इधर भी डेसिमल निकाला, 10 10 आ गया, 10 10 आपस में कट गया, ये 12 से जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा, ये आ गया जी आपका 3/2। अब 13/10 और 3/2 बराबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है 13/10 को हम लिख सकते हैं 1.3 और 3/2 यानी कि 3 का हाफ होता है 1.5। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला केस में EF और QR आपके पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अगर आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आई प्यारे बच्चों, सो दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। अब सेकंड केस लेते हैं, मे भी पैरेलल आ जाए, हो सकता है आपको ज्यादा सीखने को मिल जाए। अब सेकंड केस में आपको यहां पे मैं रब कर देता हूं ताकि मैं फिर से सेकंड केस की वैल्यूज लिख सकूं। एक सेकंड रुकिएगा जी, बस एक सेकंड, फटाफट से तो इससे काम हो जाता है। बस इधर वैल्यूज डालता हूं आपके लिए, बस फोकस करेगा मेरी बात पे। कहता जी PE 4 है, यहाँ पे PE 4 आ गया, ठीक है। कहता जी QE 4.5 है, यहाँ पे 4.5 आ गया। कहता जी PF 8 है, यहाँ पे 8 आ गया, और FR कहता जी 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9 आ गया। अब फिर से वही किया, PE ओवर EQ एंड PF ओवर FR, वैल्यूज डालते हैं। PE की जगह पे 4, EQ की जगह पे 4.5, PF की जगह पे 8, ये अपॉन 9। ये तो रिड्यूस होने वाले नहीं राइट साइड, इसको रिड्यूस करते हैं, डेसिमल निकालते हैं, 10 आ गया ऊपर, 8 से कट करते हैं, 8 से नहीं 5 से, सॉरी, 5 8 जा 5 9 जा। अब बाई चांस ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्यारे बच्चों आ गई बराबर, और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई तो इसका मतलब EF और QR क्या है आपकी पैरेलल साइड्स। इस तरह से ये EF और ये QR पैरेलल आ गई। अगर आपकी लेफ्ट और राइट साइड आ जाती है बराबर प्यारे बच्चों रिड्यूस करने के बाद, तो जो आपकी रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगी बराबर, और अगर रेशियोज बराबर है तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो सेकंड केस में लाइंस पैरेलल थी, फर्स्ट केस में लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आई, तो इसलिए वो क्या बन जाती है, नॉन पैरेलल। अब उसी तरह से हम थर्ड केस करेंगे, जरा वो भी ध्यान सुनिएगा कि वो कैसे करना है। फिर से यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि हम वैल्यूज डाल सके, बस एक सेकंड सुनेगा मेरी बात अब ध्यान से, ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए। और मैं अभी बात फिर से बोलूंगा, बीपीटी आपको एग्जाम में आनी ही आनी है, वो भी 4 नंबर में, उसको नहीं छोड़ना,
वो उसको तो कैच ही कर लेना है। अब थर्ड केस में ना थोड़ा सा अटपटा सा केस है, ध्यान सुनना। कहता जो पूरा पी क्यू है ना, ये पूरा पी क्यू वो दिया है जी 1.28 सेंटीमीटर। कहता जी जो पी आर है ना वो पूरा दिया है कितना, 2.56 सेंटीमीटर। फिर कहता जी जो पीई है वो दिया 0.18 और जो आपका पीएफ है वो आपको दिया जी 0.36। अब ऊपर वाली वैल्यूज तो हैं 0.18 और पहले तो रेशियोज लिख लेते हैं, पीई ओवर EQ एंड पीएफ ओवर FR। पीई उसने 0.18 दिया, EQ नहीं दिया, पीएफ उसने 0.36 दिया, FR नहीं दिया। अब उसने टोटल वैल्यू दे दी है जी 1.28, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ऊपर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाली यानी कि 0.18, तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, यानी कि EQ आ गया जी आपका 1.10, EQ हमने डाल दिया 1.10। उसी तरह से ये 2.56 है, ये 0.36 है, इसको भी माइनस कर लेते हैं, 2.56 माइनस 0.36, 6 से 6 गया 0, देन 5 में से 3 गए 2, तो ये आ गया 2.20, यानी कि ये आ गया जी आपका 2.20, इधर डाल दिया 2.20। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 2 से कट करूं ना, 2 इंटू 0.18 0.36 और 2 इंटू 1.10 यानी कि 2.20, तो आपका डायरेक्टली लेफ्ट और राइट आ जाता है इक्वल। इसका मतलब जो आपका EF है वो पैरेलल आ गया QR के। अब कई बच्चे बोलेंगे जी हमें डेसिमल निकाल के करना है, तो डेसिमल निकालने पे क्या होता है, जैसे 0.18 अपॉन 1.10 था, 1.10 इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20। इसका डेसिमल निकाला तो 100 ऊपर, इसका डेसिमल निकाला तो 100 नीचे, ये कट गया। उसी तरह से इसका डेसिमल निकाला तो 100 यहां पे, इसका डेसिमल निकालोगे तो 100 यहां पे, 100 कट गया, ये आ गया 18 ओवर 110। इधर भी मैंने सिर्फ 2 से काटा तो 18 ओवर 110। तो इसको आगे रिड्यूस करेंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट और राइट ऑलरेडी इक्वल आ रहा है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब EF और QR क्या है, आपके पैरेलल साइड्स। अगर आपकी रेशियोज बराबर है तो लाइंस पैरेलल, अगर रेशियोज बराबर नहीं है तो लाइंस नॉन पैरेलल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। लीजिए जी अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और बढ़िया है, इंटरेस्टिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे बीपीटी का बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है। ध्यान से एक बार पहले मेरी बात सुन लेना, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि करना क्या। कहता जी जो ये LM है ना और ये जो CB है ये पैरेलल है, ठीक है। कहता फिर जो ये LN है और जो ये CD है ये भी आपस में पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है AM ओवर AB ये पूरा, देन AN ओवर AD ये पूरा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मैं तुम्हें समझाऊं करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ट्राइंगल लेंगे ABC। हम शुरुआत करेंगे इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में तुम्हें पता है दो साइड्स पैरेलल दी हुई हैं, एक LN और एक CB। तो हमने यहां पे लिख दिया LM और ये CB। अगर ये पैरेलल है तो क्या करेंगे, लिखेंगे बाय BPT, इसकी हम रेशियोज निकालेंगे। अब रेशियोज निकालना एक सबसे आर्ट का काम है। रेशियोज कैसे निकालना है, ये आपको एक कॉमन वर्टेक्स लेना है, ये कॉमन वर्टेक्स जहां पे सब लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, वो कॉमन वर्टेक्स उठा लिया, वहां से रेशियो शुरू करनी है AM। अब रेशियोज कैसे लेनी है वो भी मेरी बात सुनना। रेशियोज वहां तक लेनी है जहां पे पैरेलल लाइन शुरू होती है, जैसे LM एक पैरेलल लाइन शुरू होती है, तो पहली रेशियो तो आ गई हमारी AM, और दूसरी रेशियो वो लेनी है जो पैरेलल लाइन शुरू होने से लेकर आगे खत्म होते हैं, यानी कि MB। ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ABC ट्राइंगल ही है ना, अब ये A पॉइंट है, A से हमने रेशियो लेनी है पहले L तक, क्योंकि A से शुरू होके L पे पहली पैरेलल लाइन शुरू हो रही है, फिर पहली पैरेलल लाइन शुरू होके जहां पे खत्म होती है, यानी कि वो खत्म हो रही है प्यारे बच्चों कहां, C पे, तो रेशियो आएगी LC। यानी कि जो आपकी रेशियो बनती है प्यारे बच्चों वो बन गई आपकी AM ओवर MB इज इक्वल्स टू AL ओवर LC। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब मैंने वही तुम्हें समझाया इक्वेशन कैसे ली गई है। एक कॉमन वर्टेक्स लिया, कॉमन पॉइंट लिया, उससे नीचे की तरफ गए, AM ओवर MB, AM M क्यों लिया जहां पे पैरेलल लाइन शुरू हो रही है, और B तक क्यों गई जहां पे पैरेलल लाइन खत्म हो रही है। कॉमन वर्टेक्स से पहले जहां पे पैरेलल लाइन शुरू हो रही है वहां तक जाना है, फिर उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है जहां पे पैरेलल लाइन खत्म हो रही है। सो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे वाला ट्राइंगल है ADC। इन ट्राइंगल ADC LN is parallel to CD, तो बाय BPT
कहता है जी एल एन सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे। तो बीपीटी लगाने पे अब रेशियोज क्या बनेगी, ए से शुरू हो जाएंगे तो ए एन ओवर एन डी, क्योंकि जहां पे पहला पैरेलल पॉइंट शुरू होता है वहां तक और जहां पे दूसरा पैरेलल पॉइंट खत्म होता है वहां तक एन डी। उसी तरह से ए एल ओवर एल सी, ये तो सेम ही रही। तो आपकी रेशियोज क्या बन गई प्यारे बच्चों, ये बन गई ए एन ओवर एन डी इज इक्वल्स टू ए एल ओवर एल सी, इक्वेशन नंबर 2। ए एन ये वाला ओवर एन डी ये वाला और ए एल ये वाला और एल सी ये वाला। अब दोनों इक्वेशंस में आप देखोगे राइट साइड दोनों के बराबर है। जब दोनों की कोई एक साइड बराबर है तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग से क्या होता है, जो साइड आपकी इक्वल होती है ना वो हम रिमूव कर देते हैं। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल थी, इसको हटा देंगे। तो कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 1 की लेफ्ट यानी कि ए एम ओवर एम बी और इक्वेशन 2 की लेफ्ट यानी कि ए एन ओवर एन डी, ये आ गई आपकी प्यारे बच्चों इक्वल। अब पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मैच हो रहा है यानी ए एन भी मैच हो रहा है, पर यहां पे डिनोमिनेटर है ए बी और यहां पे डिनोमिनेटर है ए डी, पर हमारा डिनोमिनेटर एम बी और यहां पे डिनोमिनेटर है एन डी। अब ये बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत ही खतरनाक भी चीज है। अब इसको कैसे ठीक करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले एक बार आप यहां तक सोल्यूशन देखो। पहले हमने दो ट्राइंगल्स लिए, एक एबीसी और एक दूसरा लिया एडीसी। दोनों में बीपीटी लगाई, रेशियोज लिया कॉमन पॉइंट ए के साथ। ए से शुरू हुए ए एम ओवर एम बी, देन ए एल ओवर एल सी, फिर नीचे वाले ट्राइंगल में ए एन ओवर एन डी एंड ए एल ओवर एल सी। दो ट्राइंगल बन गए। जो दो रेशियोज आई उसमें ना दोनों की राइट हैंड साइड बराबर आ रही थी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो दोनों की क्या करी हमने, इक्वेशंस कंपेयर करी। कंपैरिजन पे दोनों की लेफ्ट हमने लिख दी इक्वल, यानी कि दोनों की लेफ्ट इक्वल आ गई। पर अब मैंने आपको आगे बोला कि डिनोमिनेटर हमारे मैच नहीं हो रहे। उधर डिनोमिनेटर ए बी है, हमारा एम बी है, और इधर डिनोमिनेटर ए डी है और हमारा एन डी है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, जो उनका डिनोमिनेटर है ना वो फुल साइड बन रहा है, ए बी बन रहा है और ए डी बन रहा है। जब आप बीपीटी लगा लो और आपको डिनोमिनेटर फुल साइड चाहिए होता है ना, तो फुल साइड कैसे लाते हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूं। जो आपका यहां पे रिजल्ट बन जाता ना प्यारे बच्चों, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ये रटने की चीज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है, मेरी बात ध्यान सुनना। रेसिप्रोकल करना है बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल करना है क्या, बोथ साइड्स। मैं इसको एकदम पहले रब कर दूं फिर मैं तुम्हें इजीली समझा सकता हूं। सुनना मेरी बात। हमारा जो अभी तक रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एन ओवर एन डी। पर प्रॉब्लम मैंने तुम्हें समझाई कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें फुल साइड चाहिए। हमें क्या चाहिए, फुल साइड। अब फुल साइड लाने के लिए क्या करना है, जो आपका ये रिलेशन आ गया ना उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, उसका दोनों साइड पे क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। यानी कि ये बन गया उल्टा होके एम बी ओवर ए एम और ये बन गया एन डी ओवर ए एन। अब जैसे रेसिप्रोकल कर लिया ना तो भी आंसर सेम नहीं आया। अब आंसर नहीं सेम आया, इसके बाद एक और स्टेप करना, सिर्फ एक। क्या करना है, ऐड करना है 1 ऑन बोथ साइड्स। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 1 करना है ऐड बोथ साइड्स पे, यानी कि एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। 1 बाय 1 लिख लो, इजी रहेगा। 1 ऐड कर दिया, मैं तुम्हें एंड में समझाऊंगा। पहले तो रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया। अब यहां पे एलसीएम का सिनेरियो बन गया, ए एम और 1 का एलसीएम बन गया ए एम डिवाइड बाई एम 1 इंटू एम बी आपका एम बी, फिर देन ए एम डिवाइड बाई 1 ए एम 1 ए एम, राइट साइड पे ए एन और 1 का एलसीएम ए एन डिवाइड बाई एन 1 इंटू एन डी ए एन डिवाइड बाई 1 ए एन 1 ए एन। ठीक है जी, एलसीएम हो गया सिंपल। अब एम बी प्लस ए एम, जो एम बी है ये और जो ए एम है ये मिलकर बनाता है ए बी, बी के लिए डिनोमिनेटर एज इट इज। उसी तरह एन डी प्लस ए एन ये बनाता है टोटल ए डी अपॉन ए एन। बस एक लास्ट स्टेप और। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना इसको क्या करना है, दोबारा से कर देना आपने रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के बाद बन गया ए एम ओवर ए बी और दूसरा बन गया ए एन ओवर ए डी। बस इतना सा कंसेप्ट था। कभी भी तुम्हें डिनोमिनेटर में फुल साइड बनानी हो ना, जो तुम्हारा रिजल्ट निकल के आता है, पहले इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ऐड करना दोनों साइड पे। जब 1 ऐड कर दिया एलसीएम बन जाएगा।
एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसका दोबारा से क्या करना है, रेसिप्रोकल। इतना सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। आप एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले हमने बीपीटी लगाई, बीपीटी से जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर किया, कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 1 ऐड किया, 1 ऐड करने पे एलसीएम लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका दोबारा रेसिप्रोकल किया, और वही आपका फाइनल आंसर है। ये सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब आपको डिनोमिनेटर में फुल साइड बनाना है। ये इसका कंसेप्ट है। एक बार आप चलो देखो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, काफी आपने मेहनत करी है, अब थोड़ा और मेहनत करने का चांस आ गया जी। ध्यान से सुनना। कहता है जी एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डीई ये वाला और एसी ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल है, पहले तो हम क्या करते हैं, बीपीटी लगाते हैं इसमें से। तो इन ट्राइंगल बीएसी, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया बीएसी, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल ले लिया जी बीएसी। दोबारा मैं तुम्हें समझाता हूं। अब ट्राइंगल बीएसी में कहता है जी डीएफ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसको अलग अलग करके निकाल के समझाऊं, में भी ज्यादा इजी हो जाए। जैसे ये ट्राइंगल है आपका क्या, ए बी सी, और उसमें क्या बोला उसने, डीई एसी के पैरेलल है। मान लो यहाँ पे डीई है, ये डी है और ये ई है। मैंने उसको फिगर को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अगर ये डीई और एसी पैरेलल है तो हम इसलिए इसमें इजीली बीपीटी लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी। मैंने इस फिगर में से सिर्फ अभी के लिए डीएफ और एई हटा दिया इजी रखने के लिए। तो क्या करा, बीपीटी लगाया। अब बीपीटी लगाने के लिए कॉमन वर्टेक्स ले लिया मैंने बी, ये वाला। तो बी से शुरू किया, बी डी अपॉन डी ए, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स से शुरू करेंगे। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ये हमारी पहली रेशियोज बन गई, पहली इक्वेशन। मैंने ट्राइंगल में क्या करा, थोड़ा सा मोल्ड करा। मैंने क्या किया, डी जो आपका डीएफ और ए है उसको हटा दिया, वो फिगर को मैंने थोड़ा सा और चेंज करके बाहर निकाल दिया। अब इजी बन गया कि डीई और अगर एसी पैरेलल है तो बी कॉमन वर्टेक्स से शुरू हुआ, बन गया बी डी अपॉन डी ए एंड बीई अपॉन ईसी। उसी तरह से वो कहते हैं जी डीएफ और एई पैरेलल है, डीएफ और एई पैरेलल ना। मैं इसके लिए एक और फिगर आपको बना देता हूं, इसको थोड़ा सा और चेंज करके। एबीसी तो आपका सेम रहेगा, डीएफ और एई चाहिए ना, डीएफ, ये डी और एफ बन रहे थे, और ये क्या बन रहा है आपका, ए ई, ये ए ई बन रहा है। अब उसने एसी का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको कहां से शुरू है, डी एफ और ए ई पे खत्म है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल चाहिए इतना ए बी ई। जहां पे पैरालाइंस खत्म हो जाए ना, सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ट्राइंगल चाहिए होता है, फुल ट्राइंगल की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसमें अल्फाबेट ही नहीं है, आप ट्राइंगल फुल ले ही नहीं सकते। तो इस केस में हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल एबीई, एबी ट्राइंगल में हमने क्या करा, एबीई ट्राइंगल लेने के बाद डीएफ और एई के आपके पैरेलल, डीएफ और एई हैं आपके पैरेलल। तो बाय बीपीटी रेशियोज आ गई, बी से फिर से शुरू, बीडी ओवर डीए, बीडी ओवर डीए इज इक्वल्स टू बीएफ, जहां पे पैरेलल शुरू हो रही है, अपॉन दूसरा आ गया आपका एफ ई, जहां पे पैरेलल लाइन खत्म हो रही है। सी तक इसलिए नहीं गए क्योंकि ट्राइंगल में सी का नामो निशान ही नहीं था। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करा, दोनों इक्वेशन कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 की लेफ्ट और इक्वेशन 2 की लेफ्ट दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन 1 की राइट यानी कि बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफ ई। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब कई बच्चे जब पूरी फिगर को देखते हैं ना, ये वाली, वो सोचते हैं कि क्या करें, इसमें कौन कौन से अल्फाबेट उठाएं। तो इसलिए मैंने आपको फिगर अलग अलग करके दिखा दी जी। अगर ये और ये पैरेलल है तो हमें सिर्फ इतनी फिगर चाहिए, वो मैंने बाहर निकाल दिया। अगर ये और ये पैरेलल है तो मैंने वो अलग फिगर निकाल दी, फिर रेशियोज ले ली। याद रखना, एक कॉमन वर्टेक्स लेना है, फिर रेशियोज आपको स्टार्ट करनी है। एक बार आप देखो, फिर हम चले आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लीजिए जी, कहता है जी डीई और ओक्यू पैरेलल है, डीएफ और ओआर पैरेलल है, और ईएफ और ओआर क्यूआर पैरेलल शो करो। अब इसमें तुम्हें रेशियोज को पैरेलल शो करना है, यानी कि यहां पे कन्वर्स और बीपीटी आएगी। पहले तो इसमें और इसमें बीपीटी लगाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं तुम्हें फिर से और इजी करके देता हूं जी।
ये है आपका डीई और ये है आपका OQ। ठीक है, पहले हम इजी समझते हैं। मैं तुम्हें यहां पे फिगर बना के देता हूं, इस तरह की फिगर है, ये लो, ये है P, ये आपका D और E, और ये आपका Q और O। कहता है जी DE और OQ पैरेलल है। पहले तो हमने क्या किया, ट्राइंगल POQ लिया। इन ट्राइंगल POQ DE और OQ पैरेलल है। अगर DE और OQ पैरेलल तो हमने यहां पे BPT लगाई, BPT से आ गया PE पहली रेशो अपॉन EQ, ये पहली रेशो बन गई, इज इक्वल टू PD ये वाला अपॉन DO ये वाला। अब तुम्हें ये हमेशा याद रखना है कि तुम्हें जो पैरेलल लाइंस दी हैं उस ट्राइंगल में BPT लगाओ और पैरेलल तो रेशोस निकालो। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब दूसरा उसने दिया है कि DF और OR पैरेलल है। अगर DF और OR पैरेलल है यानी कि हमें दूसरा हाफ ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इस दूसरे हाफ ट्राइंगल को भी जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बन गया इस तरह से। ये यहां पे है P, ये है D, ये है O, ये है F और ये है R। अब इस ट्राइंगल POR में इस ट्राइंगल POR में DF और OR पैरेलल है। अगर DF और OR पैरेलल तो BPT लगाई, तो बाय BPT क्या आ गया रेशो, PD ओवर DO इज इक्वल्स टू PF ओवर FR। अब ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप यहां पे बोलोगे जी PD ओवर DO तो आपने पहले बोला, लिखा राइट हैंड साइड पे। अब वो क्यों लिखा, उसका क्या रीजन था, ताकि दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम बना दूं। आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सेम करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने एक साइड पे आपको लिख दिया। अब दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को कंपेयर करा। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों की राइट हैंड साइड हट गई, तो पहली इक्वेशन की लेफ्ट यानी कि PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF ओवर FR। अब रेशोज तो आ गई आपकी बराबर। ध्यान से मेरी बात सुनना, अब यहां पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। आपकी रेशो आ गई जी PE ये वाला अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यहां पे रेशोज इक्वल आ गई PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR। अब ये बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं जी कन्वर्स ऑफ BPT। अब कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब होता है कि अगर आपके रेशोज इक्वल है ना तो आपकी लाइंस पैरेलल आएंगी। अब रेशोज तो इक्वल ले ली, अब लाइंस कौन सी पैरेलल लेनी है वो समझते हैं। जैसे P एक कॉमन वर्टेक्स था, पहले यहां पे E पे खत्म हो रहा है और यहां पे F पे खत्म हो रहा है, यानी कि पहली साइड आपकी बन रही है ये वाली यानी कि EF, और उसके बाद E से लेके Q पे खत्म हो रहा है और F से लेके R पे खत्म हो रहा है, यानी कि दूसरी साइड आपकी बन रही है QR। तो इसका मतलब है फाइनली जब आप कन्वर्स ऑफ BPT यहां पे लगाओगे तो आपकी EF और QR क्या आ जाएंगी आपस में पैरेलल। अब ये सारा कंसेप्ट है रेशोज पे। अगर आपकी रेशोज इक्वल हैं तो आपकी क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल। मैं तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारा रिजल्ट आ रहा था PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR। अगर इस तरह की रेशोज बन रही है ना, जहां पे पहला पॉइंट शुरू हो रहा है वो वाली साइड यानी कि EF, और जहां पे आपकी लाइंस खत्म हो रही है यानी कि ये वाला यानी कि QR, ये आपस में हो जाती है पैरेलल। इसको बोलते हैं जी कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, आप प्लीज इसको दोबारा से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, पढ़ाई पर दीजिएगा जोर, एग्जाम का मचा हुआ है शोर। बाय बाय।